शब्द है भ्रमित करने वाला। यह जिहाद है हिंदुओं का हत्या करने का, कोई आतंक नहीं, सीधा जिहाद है हिंदुओं की हत्या करने का। स्थानीय मजदूरों का रोजगार नहीं छीनने देंगे। और जो यहाँ बांग्लादेशी हैं, जो फर्जी प्रमाण पत्र बना करके मुर्शिदाबाद का यहाँ रह रहे हैं, दुर्भाग्य है हमारे देश का। 19 तारीख को आवेदन देने के बावजूद भी जिला प्रशासन का एक भी कोई भी एक्शन नहीं। धर्म पूछ के हमको मार रहे हैं, तो कहाँ के भाईचारा और सेकुलरिज्म का जो चादर ओढ़ के बैठे हुए हैं, उनके जबान पे ताला क्यों बंद है? हुए सनातनियों, कब तक अपने दुकान में बैठकर रुपया गिनते रहोगे? कब तक अपने घर में बैठकर टीवी देखते रहोगे? भारत में यदि रहना है तो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, बांग्लादेशी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। ये नज़ारा है बिहार के औरंगाबाद का, जहां आतंकवाद और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ हिंदू संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने आज एक आक्रोश मार्च निकाला। मार्च के माध्यम से औरंगाबाद में रह रहे मुर्शिदाबाद के तमाम मजदूरों को 1 सप्ताह के भीतर शहर छोड़कर चले जाने की हिदायत दी गई, अन्यथा जबरन उन्हें भगा दिए जाने की चेतावनी भी दी गई। विरोध जता रहे लोगों का कहना था कि एक ओर बंगाल में हिंदुओं को टारगेट कर उन्हें तंग और तबाह किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेशी घुसपैठिए गलत पहचान पत्र के बल पर न सिर्फ यहां ठाठ से रह रहे हैं, बल्कि स्थानीय मजदूरों की जमकर हकमारी भी करते हैं। उन्होंने इसे गलत बताया और प्रशासन से भी इन सबों को यहां से हटाने की मांग की। वहीं पहलगाम में आतंकियों द्वारा कृत हरकतों का घोर विरोध करते हुए मोदी सरकार को एक्शन में कार्रवाई करने की बातें भी हिंदू संगठन के लोगों ने की। आइए हम सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं देश में चल रहे ज्वलंत दोनों मामलों को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद। बताना चाहता हूं, आतंकवाद टेक्निकल शब्द है। यह जो घटना घटी है कश्मीर में, यह आतंकवाद नहीं है। पहली बात सुन लीजिए, यह टेक्निकल शब्द है भ्रमित करने वाला। यह जिहाद है हिंदुओं का हत्या करने का, कोई आतंक नहीं, सीधा जिहाद है हिंदुओं की हत्या करने का। खुलकर कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, यह पूरा देश आपके साथ खड़ा है। 140 करोड़ की आबादी में आप 30% को छोड़ दीजिए। हमें पता है कि आस्तीन का सांप भारत में कहां बैठा है, लेकिन पूरा देश आपके साथ खड़ा है। मैं कल सुन रहा था, पाकिस्तान से संदेश आ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि तुम सिंधु का पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम जिहादी को हम बताना चाहते हैं कि चौड़ की धरती पर राम भक्त खड़ा है ना, ये यदि पेशाब कर देगा तुम्हारा औकात खत्म हो जाएगा। जय श्री राम। ये यदि पेशाब कर देगा, वातावरण हालात में तो ऐसा बनाओ, या राष्ट्रभक्त पेशाब कर देगा ना, तो विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ध्यान रखना। हुई पहलगांव में 4 दिन नहीं हुआ था, हमारी बिटिया का विवाह हुए, सुहाग के जोड़ा में थी, जिसके हाथ का सुहाग का मेहंदी का रंग नहीं सूखा, सुहाग का वह जो वस्त्र था उसका परित्याग करवा के वैधव्य जीवन जीने के लिए जिसने बाध्य किया है। इस विषय को भारत का राष्ट्रपति कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई शासन, कोई प्रशासन नहीं। हम विधान की चिंता करेंगे क्या? संविधान की चिंता करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जो FIR करना हो, जो कानून लगाना हो, हमारी बेटी का सुहाग सिंदूर डाला गया है, हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि प्रधानमंत्री जी उसका बदला वसूल नहीं होता है। हमारी अग्नि शांत नहीं होगी। हम बेटी का सुहाग का उजड़ता हुआ नहीं देख सकते। तो सहिष्णु लोग हैं, हम कमजोर नहीं थे। हम तो सांप को दूध पिलाने वाले हैं, लेकिन सबका मस्तक भी कुचलना जानते हैं। हम नाग पंचमी को सांप को दूध पिलाते हैं, तो हम कालिया नाग के मस्तक पर खड़ा होकर उसका मस्तक मर्दन करना भी जानते हैं। हम कमजोर कभी नहीं थे। और तीसरी बात, हम सुनते रहे, चित्तौड़ की धरती पर राम भक्त सुनता रहा। यदि तुम दोबारा नारा लगाया
भारत की धरती पर यदि भारत इंशाअल्लाह भारत के टुकड़े होंगे, हर घर से अफजल निकलेगा। कौन लोगों ने सपोर्ट किया? आज घटना घट गई। इंशाअल्लाह भारत के टुकड़े होंगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो सुन लो, अरुण नगर की धरती से यह चुनौती नहीं है, यह संकल्प है। जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस कर मारेंगे। मस्जिद पे हमारे स्थानीय मजदूर आते हैं और प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में लौट के जाते हैं। साथ ही बंगाल में ज़्यादातर दलितों पर और पूर्ण तरीके से केवल हिंदू पर जिस तरीके से घर में आगजनी की गई, हत्या की गई, सामानों को लूट लिया गया, उसके बाद कश्मीर में हिंदू धर्म पूछ करके हत्या किया गया, तो यहाँ पे उपस्थित सारे हिंदू भाई, सारे सनातनी शेर एक ही संकल्प है, स्थानीय मजदूरों का रोजगार नहीं छीनने देंगे। और जो यहाँ बांग्लादेशी हैं, जो फर्जी प्रमाण पत्र बना करके मुर्शिदाबाद का यहाँ रह रहे हैं, दुर्भाग्य है हमारे देश का। 19 तारीख को आवेदन देने के बावजूद भी जिला प्रशासन का एक भी कोई भी एक्शन नज़र नहीं आया। आज हम लोग शांति मार्च निकाले, उसमें भी प्रशासन का कोई जरा सा सहयोग नज़र नहीं आया। मीडिया के माध्यम से 1 सप्ताह का समय देते हैं। हम आग्रह पूर्वक जो भी बांग्लादेशी मजदूर भाई, हम अभी भी मजदूर भाई कह रहे हैं, वो गरीब हैं। हम मानते हैं कि गरीब मजदूर में ही चोर होंगे तो 1-2% होंगे, सारे चोर नहीं होंगे। तो गरीब हैं, इसलिए 1 सप्ताह का हाथ तोड़ के प्रार्थना करते हैं कि शांतिपूर्वक हमारा औरंगाबाद जिला छोड़ दो। अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर औरंगाबाद जिला में एक भी बांग्लादेशी नजर आ गया तो मुझे या मेरे साथ या जो भी सनातनी हिंदू शेर होंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जो यहाँ उपस्थित हैं या नहीं उपस्थित हैं, सब लोगों को संकल्प होगा कि बांग्लादेशी को अगर प्रशासन नहीं भगाएगा, और शांतिपूर्वक आग्रह पूर्वक करते हैं, अगर नहीं भागोगे तो मार के भगाने का काम करेंगे। उसके लिए अगर जेल भी जाना होगा तो जेल भी जाएंगे। और साथ ही एक चीज संदेश भी देना चाहते हैं कि जो बांग्लादेशी भले ही फर्जी प्रमाण पत्र बनवा करके मुर्शिदाबाद में रह रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शालीनता पूर्वक रहना चाहते हैं, तो उनको मात्र एक काम करना होगा। जो औरंगाबाद छोड़ेंगे, जो पूरा भारत छोड़ेंगे, तो जा करके मुर्शिदाबाद में जो दंगाई हैं, जो हत्यारे हैं, उनके खिलाफ अगर तुम प्रदर्शन करते हो, उनको फांसी की मांग करते हो, तो पुनः मैं तुम्हारा स्वागत करके बुलवाऊंगा और पुनः रोजगार दूंगा। लेकिन अगर उन लोगों के खिलाफ तुम आंदोलन नहीं करोगे तो मन से या बेमन से उसकी जो भी कीमत चुकाने पड़े, औरंगाबाद समेत पूरा भारत छोड़ना होगा। और चैनल के मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के सनातनियों से आग्रह करते हैं और विनती करते हैं कि जागो। अगर नहीं जागोगे और बांग्लादेशी को नहीं भगा सकते हैं तो तुम जीते हुए मरे हुए के समान हो। का राष्ट्रीय स्लोगन है वासुदेव कुटुंबकम, माने पूरी धरती हमारी भाई बहन, लेकिन वो हमारा धर्म पूछ के हमको मार रहे हैं। तो कहाँ के भाईचारा? और सेकुलरिज्म का जो चादर ओढ़ के बैठे हुए हैं, उनके जबान पे ताला क्यों बंद है? जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अब कहाँ गए वो भाई? वो हमारा धर्म पूछ कर गोली मारे। और हिंदू महासभा के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि सोए हुए सनातनियों, कब तक अपने दुकान में बैठकर रुपया गिनते रहोगे? कब तक अपने घर में बैठकर टीवी देखते रहोगे? आज कल बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, पाकिस्तान में अत्याचार हुआ, अब जम्मू कश्मीर भारत में अत्याचार स्टार्ट हो गया है। आज बांग्लादेश बंगाल में हो गया है, कुछ दिन के बाद झारखंड में भी हो जाएगा। झारखंड के 7 ऐसे जिले हैं जहां रविवार छोड़ा करके शुक्रवार को विद्यालय बंद रहते हैं। बिहार के 7 ऐसे जिले हैं जहां पर हिंदू के कोई चलती नहीं चलती है, मुसलमान जो कहता है वही होता है। आज भी मैं यह कहना चाहता हूं हिंदुओं
कब तक अपने दुकान में बैठकर रुपये को गिनते रहोगे, अपनी इज्जत को लुटाते रहोगे? अब तो जागो, कब जागोगे? अब आ गया है समय शस्त्र उठाने का। शस्त्र उठाओ और रोड पर आ जाओ और उस विधर्मियों को नाश करो जिसने हमारे बेटियों को मांग के सिंदूर को उजाड़ा है। आज नहीं तो कब नहीं होगा, कब तुम जागोगे? मैं और विशेष क्या बोलूं, मैं यह चित्तौड़गढ़ की धरती और सांगा की धरती से यह बतला देना चाहता हूं कि आने वाले दिन में उधर विधर्मियों का खैर नहीं होगा। और मैं मदनपुर के रहने वाला हूं और मैं शपथ कहता हूं कि मदनपुर बांग्लादेशी को मैं जड़ मूल से मिटा कर रहूंगा।